गम में मर गए और सर मिला हुसैन का, बैत नहीं मिली। नारा हैदरी। और अभी WHO जो पूरी दुनिया का एक स्वास्थ्य विभाग है, आप जानते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया का सर्वे किया है WHO ने, और पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद में सबसे खूबसूरत और सबसे बीमारियों से बचा हुआ, यानी अगर हिंदी के जुमलों में कहा जाए तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य शहर पूरी दुनिया में अगर WHO ने माना है तो वो आमना के चांद, तवज्जो है, हसनैन के नाना के मदीने को माना है। सुभान अल्लाह। और मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है हजरत, मैंने मदीना शरीफ में तकरीबन 6 दिन में अपना जुब्बा निकाला था, जो स्पेशल मैंने सरकार के रोजे के लिए बनाया था। ऊपर से बंडी थी, जुब्बा पहन के रखा, अमामा था सर पे। 6 दिन के बाद जब मैंने निकाला तो कॉलर पे हजरत दाग तक भी नहीं था। ये है मदीना, इतनी इज्जतों वाला, शान वाला मदीना है। अल्लाह हम सबकी बार बार हाजिरी होती रहे। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने मुस्कुराने को कहा है, मदीने के नाम पे बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग फुरक़ते तैबा, ऐसा कर दो यार कि हम पढ़ लें, ऐसा कर दो। उसकी वजह यह है कि हमने 1.5 रुपए की भैंस का दूध नहीं पिया, समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सब समझदार बैठे हैं, बगैर औजार के मिस्त्री हो सकता है? मतलब ही नहीं होता। हमारा औजार यही तो है। एक चीज है यार, हमारे लिए बना दो जरा। दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरक़ते तैबा। चचा कहाँ जा रहे हो? ना ना आप मत करो, हो गया काम, ठीक बोलिए आप। जाना तो इतना तो हम झेल लेंगे यार, ये तो रोज होता रहता है हमारा। दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने का। अच्छा कोई देखे ना देखे, सुनियो, अपना ईमान है, नबी मदीने से देख रहे हैं, है ना। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा कारी शमसुद्दीन शकील अहमद रज़वी ने, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, और मैंने क्या हुक्म दे दे के पढ़वाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारतवर्ष में कोई स्टेज ऐसा नहीं कि बड़े बड़े आलिमों ने, मुफ्तियों ने फरमाइश, हज़रत वही कलाम ताजुश शरिया, वही कलाम ताजुश शरिया, इतना पढ़ा सरकार ने बुला लिया। पढ़े मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के। अरे खाक में मिल जाता काश गुंबदे खज़रा। पढ़िए, झूम के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा
नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। अल्लाह की इज्जत की कसम सुहावा वालों, जन्नतुल बकी में जाकर ना और वहां की कब्रों को देख देख के दिल ये चाहता काश यार हम भी मर जाते यहाँ, काश हमें भी मौत यहीं आ जाती, हम भी इसी कब्रिस्तान में दफन हो जाते। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब वो कब्रिस्तान याद आता है, कब्रिस्तान को देख के हमको दिल चाहता है। आपने देखा होगा कि दुनिया वाले लोग कहते हैं जब कब्रों को देखते हैं तो डर लगता है, कब्रिस्तान में जाते हैं तो डर लगता है ना, एक दहशत सवार होती है। मगर एक वाहिद कब्रिस्तान मेरे नबी का कब्रिस्तान है जिसे देखने के लिए दिल ये चाहता है अल्लाह बस मरना हो तो फिर यही मौत आ जाए। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। हमारे साथ एक हाजी साहब थे रुद्रपुर के, इत्तफाक हम लोग 42 दिन में वापस आ गए। उनकी हज्जन की तबीयत खराब हो गई, तो जब पूरे का पूरा जहाज 430 हाजी थे हम जहाज में, जब वापस पलटा एक ही जहाज से जाने वाले, एक से आने वाले, और करम ये हुआ मौलाना हनीफ साहब कि 32 दिन सरकार ने मक्के में हाजियों का इमाम भी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 32 दिन नमाजें पढ़ाई हुज्जाज को, और रब का बड़ा एहसान वो कैफियत मक्के की रही कि रोज हाजियों के दरमियान नबी के मिलाद की महफिलें सजा के बैठते थे। अरकान इस्लाम के ताल्लुक से मौलाना इरशाद रोज बयान होता था, सरकार का करम। मगर मैं आपको बताने ये लगाऊं अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा करम, सरकार का सदका कि जब वो हाजी साहब के हज्जन बीमार हुई तो उनकी आंखों में हल्के हल्के आंसू, क्योंकि जब साथी जाते हैं सारे लोग जाते हैं और पूरे जहाज में 2 लोग बच जाएं। मैंने उन्हें सीने से लगा के कहा हाजी साहब दिल छोटा न करना, दिल थोड़ा न करना, स्पेशल सरकार का आप पे करम है, काश यार हम बीमार हो गए होते, हम मदीने में रुक गए होते। मैंने कहा तुम्हें रोका गया है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है रुकने की, सरकार ने तुम्हें पसंद कर लिया है, यह बहाना है और तुम्हें रोका गया है। अल्लाह का करम हुआ कि तकरीबन 10 दिन उनकी हज्जन एडमिट रही और 10 दिन तक वो सरकार के रोजे की जियारतें करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने किताबों में पढ़ा, तारीखें सुनी है, आप लोगों ने सुनी होंगी, लोग सरकार के चेहरे को देख के जान दे देते थे। मैंने एक हाजी साहब से असर की नमाज के बाद बैठ के कहा यार हाजी साहब 1400 साल के बाद जब गुंबदे खजरा को देखने में इतना मजा आता है तो फिर सरकार के रुखे ज़ेबा को देखने में कितना मजा आता है। पढ़े मेरे साथ, काश गुंबदे खजरा, मस्ती में पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता और मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारा तकबीर। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अच्छा अल्लाह का बड़ा करम है यार, हम लोगों का अकीदा कितना सोना है, कितना सोना अकीदा है। अल्लाह हमारी नस्लों को भी इसी अकीदे पे रखे। एक बात बताओ सुहाबा वालों, लोग कहते हैं नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। मैंने उसी मरदूस से कहा एक बात बता, गूगल में जाके अभी तू अमेरिका का मैच देख लेता है,
गूगल में जाके अभी ऑस्ट्रेलिया 13,000 किलोमीटर है इंडिया से, अभी बैठे बैठे देख लेता है यार। तेरा बनाया हुआ मोबाइल, तेरा बनाया हुआ नेट, इसके जरिए बिल्कुल लाइव तो अभी अमेरिका को देख रहा है, हॉलैंड, जर्मन, जापान, पूरी दुनिया को बैठे बैठे हिंदुस्तान में देख रहा है। मैंने कहा जिसके सदक़े में ये इल्म मिला है, उस हसनैन के नाना को दीवार के पीछे की खबर नहीं है। अल्लाह का करम है, हम सुन्नियों का ईमान है, हम सुन्नियों का अकीदा है कि हम मस्जिद में बैठ के पढ़ रहे हैं, हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं। तो आका को दिखाने के लिए मुस्कुरा के पढ़े, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, हसरत हुए पूरे, साइल दरे अक़दस, साइल दरे अक़दस, कैसे मुनफ़इल जाता, काश गुंबदे खजरा, पूरा मजमा पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। आओ इसी ज़िमन में मदीने की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। बाहरे आएंगे, बहुत अच्छा माइक बोल रहा भैया, बहुत अच्छा कर दिया है। जाने कायनात का मदीना है। एक बात अपनी आंखों देखी और उसके बाद फिर परिंदे का इश्क, और परिंदों से अकीदा ले लेते। कारी शमसुद्दीन साहब, असर की नमाज के बाद का टाइम, अच्छा कभी मदीना जाए ना तो एक अमल करके ले जाना, याद करना, झोली भर के लाओगे। मेरे इमाम ने बरेली के कलंदर ने बहुत पहले कह दिया था। अच्छा मौलाना हनीफ साहब, जब सरकार के रोजे पे पहुंचते हैं तो हाजी साहब से पूछो, सीना चौड़ा होता है? हाँ, सरकार के रोजे पे जाके सीना चौड़ा होता है, और लगता है इस दुनिया में कोई अपना भी है, लगता है कि इस दुनिया में कोई अपना भी है। और कभी कभी तो एहसास होता है यार क्या होगा, देखा जाएगा सब। हसनैन के नाना है ना, कुछ नहीं होगा। बरेली के कलंदर ने लिखा था, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, और खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। असर की नमाज के बाद का टाइम, मैं सरकार के रोजे के करीब में बैठा, एक मेरे दोस्त थे आगरा के हाजी साजिद साहब, नई उम्र थी बिल्कुल, मेरे पास आए, कहने लगे हजरत एक बात को मैं कई दिन से देख रहा हूँ, इसलिए नौजवानों अगर अल्लाह ने दौलत दी तो जवानी में हज किया करो। हमने देखा है बुढ़ापे में ना आधे अरकानों को अदा नहीं कर पाते। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, लोगों को पता ही नहीं कैसे होता। आज हम रोज तकरीरें करते थे, हज करना आसान नहीं है, बड़ी मेहनत का काम है। पूछो हाजी साहब से, हमने पूरे मक्के में पैदल हज किया है, 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर रोज पैदल। तकरीबन 4 महीने बाद तक हमारे यहाँ पर पिंडलियों में दर्द होता, 4 महीने तक। फजर की नमाज में उठते तो रोज शहर मदीना की याद आती। गौर करें आप, ए बेटवा बैठो। असर की नमाज के बाद हम बैठे सरकार के रोजे पे, वो हाजी साहब आए, गोल्डन जुमला लिखे, कहने लगे हजरत मैं एक चीज को कई दिन से देख रहा हूँ जुबैर भाई, लेफ्ट हैंड की तरफ मस्जिद गमामा, राइट हैंड की तरफ मस्जिद नबवी बिल्कुल मिली हुई, ऐसे थोड़ी सी दीवार, और वो भी छोटी जमीन से मिली हुई बस। लेफ्ट हैंड की तरफ मस्जिद गमामा। अच्छा, मस्जिद गमामा के गुंबद पे हजारों कबूतर आते और बैठते और बीट करते। मस्जिद अली के गुंबद पे, मस्जिद उमर के गुंबद पे, उधर बैठते जाके कबूतर, हजारों कबूतर आते बैठ जाते बीट करते। सरकार का रोजा सामने, हाजी साहब कहने लगे यार हजरत कई दिन से एक बात देख रहा हूँ, परिंदा है, बेशऊर जानवर है। बोले उधर बैठते इधर एक भी नहीं आता। बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। एडवांस जमाना समझ लिया करो जुमले को। कहने लगे हजरत मस्जिद गमामा के गुंबद पे बैठते हैं, सरकार के गुंबद की तरफ एक कबूतर नहीं जाता, हजारों लाखों कबूतर आते हैं, मगर उधर जो
जुर्रत ही नहीं है, उधर जाता ही नहीं है। मैंने कहा हाजी साहब तुमने तारीख नहीं पढ़ी है, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा है। ये परिंदे भी जानते हैं ये कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये इमामुल अंबिया का मज़ार। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा जाने ना जाने तो ये चुकंदर ना जाने, समझ रहे हैं ना? हाँ, दो टांग का जानवर ना जाने, परिंदे भी जान रहे हैं। आओ मदीने की बात करते हैं हाजी साहब। शहरे मदीना है, जाने कायनात का मदीना है। हुदूदे मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। बेशक किसने? बाज ने। मैं आपको समझाने लगा। इधर देख मेरे बेटे, इधर अल्लाह खुश रखे। जाने कायनात का मदीना है, हुदूदे मदीना से बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। फोकस इधर रखना है। अच्छा बाज जब चिड़िया के बच्चे को उठा के लेके जाता है तो आप लोग समझदार बैठे हैं, आपने देखा होगा चिड़िया पीछा करती है, ऐसा है? चिड़िया पीछे पीछे दौड़ती है, माँ की फितरत है, माँ तो माँ है यार। मगर ये मदीना है। अच्छा ये भी आपने देखा होगा कि जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो उड़ते उड़ते चोंचे मारना शुरू कर देता है, यानी खाना शुरू कर देता। क्यों शकील भाई? खाना शुरू कर देता। मगर आओ मदीने की दास्तान सुनो। हुदूदे मदीना से बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। तवज्जो है? बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया ने पीछा नहीं किया, बाज ने बच्चा उठाया, उड़ान भरी, उड़ा के लेके चला अपने घर की तरफ। और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। सुभान अल्लाह। बहुत प्यार के जुमले। आका की बारगाह में पहुंची, जाने कायनात की बारगाह में पहुंची, हसनैन के नाना की बारगाह में पहुंची। आका की बारगाह में जाके लोट लोट बिलक रही है, तड़प रही है, बेचैन है। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है? आका ये चिड़िया क्या कह रही है? जुमले सुनो सुहावा वालों। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है या रसूल अल्लाह मेरे घर से, मेरे घोंसले से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया है। मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ आका उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना? अकीदा ना ले लेते, अकीदा ना ले लेते यहाँ से। दूसरे वाले कहते हैं नबी देते ही नहीं। तवज्जो है? और चिड़िया कहती है या रसूल अल्लाह उस बात से मेरा बच्चा मुझे तुमसे पूछ रहा हूं मैं वापस दिला दो। आका की बारगाह में जाके मांग रही है, जाने कायनात की बारगाह में जाके कह रही है या रसूल अल्लाह बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पास नबी की चिड़िया नबी की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। मेरे आका ने फरमाया ओ हवा। क्या कहना? अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में बड़े बड़े मिनिस्टर है साहब, बड़े बड़े सुपर पावर प्रधानमंत्री अपने वाले भी बहुत सुपर पावर हैं, मगर एक बात बताओ हवा पे किसी की हुकूमत है? हवा पे किसी की नहीं चलती, हवा किसी का कहना नहीं मानती। मगर देखो मेरे आका ने फरमाया ओ सबा ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ज़हन हाजिर है ना? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। मसला के आला हजरत भी बोला करो, जरा बोलो मसला के आला जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल या रसूल या रसूलुल्लाह
लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बात बताऊं, इस सदी में इमाम अहमद रजा का बड़ा एहसान है। सच बता रहा हूँ ना अपने भी 30वें 10वें 40वें ना होते, दूसरे जमातों में हो जाते। मैं सच कहने लगा हूँ। एक जनाजा मैंने पढ़ाया, मरने वाला सुन्नी था, कब्रिस्तान साजे का था। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद दफन किया, और दफन करने के बाद जब मैंने कहा बच्चे से बेटा अजान पढ़ो, तो एक खड़ा हुआ दूसरी जमात वाला, कहने लगा मौलाना हम ये खुराफात हमारे कब्रिस्तान में नहीं होती। बताओ सुहाबा वालों, क्या अजान खुराफात है? अजान खुराफात है? ऐसे इन जाहिलों से अपनी नस्लों को बचा के रखना अल्लाह का बड़ा फजल है। जुबैर भाई ने ये बता दिया कि हमारे वालिद गिरामी को 40 दिन इंतकाल करे हो गए, मगर रिश्ता मेरा आज भी है। बेशक बेशक रिश्ता मेरा आज भी है, मोहब्बत अपने बाप से आज भी है। अरे यार हमारी फिक्र तो ये है सुन्नियों की, हमारा एहसास तो ये है कब्रिस्तान जाके ना माँ की कब्र की, बाप की कब्र की मिट्टी उठा के हाथ में रख के रब से दुआ कर दो, उस मिट्टी के सदके में अल्लाह आने वाली तमाम परेशानियों को दूर कर। बेशक बेशक हमारा इश्क तो ये है, बाप की कब्र की मिट्टी उठा के, माँ की कब्र की मिट्टी उठा के हाथ में रख के दुआ कर दो, अल्लाह मेरे बाप की कब्र की मिट्टी है, मेरी माँ की कब्र की मिट्टी है, अल्लाह इसी के सदके में आने वाली तमाम मेरी परेशानियों को दूर कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दुनिया में याद रखना, माँ बाप से वफादार तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक ये लिख लेना मेरे जुमले, बाप से ज्यादा वफादार दुनिया में कोई नहीं, माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई। बेशक सुभान अल्लाह। एक वाहिद बाप होता है, पहले इल्म की तवज्जो, आप लोग पढ़े लिखे हैं, एक वाहिद दुनिया में बाप होता है जिसकी फिक्र ये होती है कि मेरा बेटा, अगर मैं एडवोकेट हूं तो मेरा बेटा जज बन जाए। एक बाप की फिक्र ये होती है कि मेरा बेटा मुझसे आला हो जाए। बोलो कोई दुनिया में है? कोई है दुनिया में ऐसा जो अपने से ये कहे कि मुझसे आगे हो जाए? हर किसी को अपनी अपनी पड़ी साहब, मैं कहूंगा मैं आगे हो जाऊं, ये कहेंगे मैं इससे आगे हो जाऊं, आप कहेंगे मैं इससे आगे हो जाऊं, हजरत कहेंगे मैं इससे आगे हो जाऊं। एक बाप है तन्हा दुनिया में जो बाप कहता मेरा बेटा मुझसे आला हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। शराबी भी होता है ना, शराबी भी, वो भी ये कहता मेरा बेटा शराबी न बने, मेरा बेटा आले होते पर फाइज। बेशक इसलिए पापों से मोहब्बत करो, पापों से प्यार करो, अपने रिश्तों को मजबूत करो। एक दुनिया में फिरका अहले सुन्नत वल जमात, हम जबान में कहने लगा हूं, हालांकि हम फिरका नहीं है, हम जमात है। तवज्जो है, हम फिरका नहीं है जो दुनिया वाले हमें कहते हैं आपको समझाने के लिए। हम जमात हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और हम वो जमात है जो आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आल के भी नारे लगाते हैं, असहाब के भी नारे लगाते हैं, और हमारी जान जब तक जाएगी आखिरी सांस तक अपने मरहूमों से हम रिश्ता रखता रखता। बेशक सुभान अल्लाह। ना तो हजरत ये आलम है, आपको बताएं ए चचा कहाँ जा रहे हो? लिटाल का लिटा लिया, लिटा लिया, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, तो परेशानी है नहीं तो हालत क्या मालूम है जुबैर भाई? एक इलाके की खबर चश्मदीद जिसने मुझे बताई, इरशाद भाई इधर से पकड़ा पैर की तरफ से जनाजे को, इधर से पकड़ा एक कपड़े में, और ऊपर से दोनों खड़े हुए, नीचे नहीं उतरे, वहीं से छोड़ धड़ाम धड़ाम तो समझते हैं, नीचे छोड़ा, तख्ते लगाए, खत्म। न अजान है, न दुआ है, न कुछ नहीं, मर गए मरदूद। इतना तो याद है, अल्लाह का फजल है उस जमात में नहीं है हम टना टना मसला के आला हजरत वाले हैं, और आला हजरत का इस सदी में बहुत बड़ा हिस्सा है। कमाल मौलाना हनीफ साहब तब है जब मैं मुबारकपुर में तकरीर करने के लिए गया, अशरफिया के ठीक सामने बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, जब मुझे पता चला कि मोहम्मद अली मिर्जा मरदूद के वहां फॉलोअर्स अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब वहीं पर बैठे हुए थे। मैंने बड़े बड़े उलामा असातिज़ा अशरफिया के बैठे हुए, तो मैंने उनके सामने ये बात कही उन बच्चों से कि एक बात बताओ यार, किसी और जगह का कोई भटकता तो भटकता, तुम्हें किस बात की कमी है? तुम्हारे यहाँ तो बड़े बड़े आलिम हैं, तुम्हारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े आलिम जवाब देने के लिए तैयार हैं। खैर अल्लाह का करम हुआ, सरकार का करम हुआ कि 11 बच्चों को तौबा कराई उसी वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं आप कह रहा हूँ पुरफितन दौर है,
यूट्यूब पे बैठे हुए मुफ्ती को, हर मुफ्ती को अपना मत समझ लेना। हाँ, चोटे बैठे हैं, ईमान के डकैत बैठे हैं। हाँ, कि 40वां नहीं है, 10वां नहीं है, नबी को ये नहीं है, नबी को वो नहीं है, दुनिया भर की खुराफात और न जाने क्या क्या बकते हैं। मगर मेरे इमाम ने 100 साल पहले कलम उठा के लिख दिया था और लिख के बताया था। क्या लिखा था मालूम है? सोना जंगल रात अंधेरी छाए बदले काले है, कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, और सोने वालों जागते रहियो चोरों के रखवाले हैं। सुभान अल्लाह, चोरों की रखवाली है। नस्लों को बचा के रखो, इसी जमात में रखो, मसलक आला हजरत वाला बना के रखो। अल्लाह का बड़ा एहसान है, इस 14वीं सदी में हमें अल्लाह ने बरेली का मुजद्दिद अता किया है। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, कोई आला हजरत से हमारा कोई जमीन का रिश्ता क्या, कोई बिरादरी का रिश्ता क्या? कुछ नहीं, इश्क नबी का रिश्ता है। और जिसके सीने में इश्क नबी है वो हमारा है। अगर रक्षा चलाता है सीने से लगाएंगे, और जो नबी की मोहब्बत नहीं बल्कि खुराफात करता है वो बिल्डिंगों वाला, तो हमारे जूते की नोक पे हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, क्योंकि हमारा प्यार है तो नबी की मोहब्बत के लिए है, हमारी नफरत और दुश्मनी है तो भी नबी की मोहब्बत के लिए। जी हक है। हम पूरे भारतवर्ष में यूं ही नहीं जा रहे हैं, हम अपने बच्चों तक ये मोहब्बत की बातें यूं ही नहीं पहुंचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों के दिलों में इश्क नबी जाग जाए, बेदार हो जाए। हमारी नस्लें अगर गीत गाएं तो इश्क नबी का गीत गाएं, हमारी नस्लें अगर नाते पड़े तो हसनैन के नाना की नाते पड़े, चलते फिरते गाने नहीं, ज़बानों पे नाते नबी के तराने होने। कब्र में जाओगे, तीसरा सवाल होगा साहब, बात अभी चिड़िया वाली रुकी है, घबराइए मत, बात पूरी होगी। तवज्जो है। हजरत उमर ऐसे ही बैठे थे सामने, मेरे नबी खिताब फरमा रहे थे। आका ने फरमाया टारगेट उमर, कहा कि उमर मौत आएगी। या रसूल अल्लाह आएगी? बोले तेरे दोस्त उठा के तुझे कब्र की तरफ ले जाएंगे, कब्र के गड्ढे में दफन करके आ जाएंगे। दो फरिश्ते आएंगे, मुनकर और नकीर, काला चेहरा होगा, नीली आंखें होंगी, बड़े बाल होंगे, जमीन को फाड़ते हुए चीरते हुए आएंगे, तुझसे सवाल करेंगे तू तन्हा होगा, तवज्जो है, तो तन्हा होगा, घबराएगा नहीं। हजरत उमर चंद साथ के लिए खामोश हो जाते हैं। जुमला नोट करें भाई, कब्र तो कब्र है, तन्हा है, कोई नहीं है, इतने काला रंग, नीली आंखें, बड़े बाल, जमीन को फाड़ते हुए। जुमला नोट करें। हजरत उमर, मेरे आका ने फरमाया उमर घबराएगा नहीं, तन्हा होगा, जरा जुमला सुनेंगे चेहरा खिल जाएगा। हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा आपका जो मोहब्बत वाला रिश्ता है आका, ये दुनिया में जो प्यार का रिश्ता है या रसूल अल्लाह कब्र में भी होगा? बोल दो जी सुभान अल्लाह। पॉइंट नोट करें, क्या कब्र में भी होगा? मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ हाँ हाँ, उमर कब्र में भी होगा। हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जाने दीजिए, फिर कुछ नहीं, वो आएंगे तो आ जाओ, फिर अगर इश्क का रिश्ता कब्र में भी होगा तो फिर रिश्ते आने दीजिए, उनसे मेरा झगड़ा होगा, उनसे मेरा झगड़ा होगा। पता चला भरोसा है तो नबी के इश्क पे भरोसा है, न इज्जत का आएगी न दौलत का आएगी, कि न इज्जत का आएगी न दौलत का आएगी, और भरोसे हश्रिया की मोहब्बत का। नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजू शरिया ताजु शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया ताजू सरिया, ताजू सरिया। नारे हैदरी। जहन हाजिर पॉइंट नोट करें। जब ये बात चल रही थी हजरत उमर ने कहा आका आने दीजिए फरिश्तों को, उनसे मेरा झगड़ा होगा, उनसे मेरा झगड़ा होगा। तो इसी महफिल में आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला भी बैठे थे। हजरत उमर के बेटे बैठे अब्दुल्ला, पॉइंट टू पॉइंट बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हजरत मेरे आका का विसालो इंतकाल, हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत, उनके बाद हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत, हजरत उमर का इंतकाल। उमर के इंतकाल के बाद में बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे ने हजरत अब्दुल्ला ने ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखने के बाद अब्बा हुजूर क्या हुआ, अब्बा हुजूर क्या हुआ? बोले बेटे जन्नत हो गई। सुभान अल्लाह। बोले अब्बा हुजूर जन्नत नहीं, वो चैलेंज आने दीजिए। चैलेंज आए थे? बोले हाँ बेटा आए थे। बोले फिर? बोले उठाया बिठाया जगाया, मुझसे सवाल किया मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? बोले फिर अब्बा हुजूर? बोले मैंने पलट के कर दिया मर रब्बो कुमा, ओ उमर के रब को पूछने वालों जरा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? सुभान अल्लाह। मैंने पलट के पूछ लिया उमर के रब को सवाल करने वालों जरा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? एक दूसरे की तरफ देख के बोला मामूली नहीं है, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, नबी का सोना यार है, बात बनने वाली नहीं है। ये हजरत उमर का इश्क है, ये प्यार है, ये मोहब्बत है। याद रखना हजरत उमर ने अपने सवाल के जवाब में बता दिया अगर इसके नबी है तो कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो मेरे इमाम ने बरेली के कलंदर ने कलम उठा के लिख दिया अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह के अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह के, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूल की। आओ सुने मोहब्बत की बात। मेरे आका ने फरमाया ओ बाज जा, ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बात समझ में आ रही है? जी जी। अच्छा लग रहा है? चलें आगे। मेरे आका ने हुक्म दिया हवा को, किसे? हवा को। पीछे वाले बोले किसे? हवा पे किसी की चलती है? नहीं, किसी की नहीं साहब, हसनैन के नाना की चलती है। जी। आका ने फरमाया जा जा हवा जाके बात से कह देना तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया, सुभान अल्लाह। तुझे जहरा के बाबा ने बुलाया है। अच्छा हवा पैगाम लेके मेरे आका का हुक्म लेके उधर पहुंची। एक जुमला, अच्छा कमाल ये है, तवज्जो, जैसी उधर हवा पहुंची मेरे आका का हुक्म लेकर। तो आज का मामला मौलाना हनीफ उल्टा है। आज से पहले बाज खा लेता था, आज खाया नहीं। जी बोल दो सुभान अल्लाह। आज खाया नहीं है। हवा ने कहा ओ बास जा जा तुझे मोहम्मद अरबी ने तलब किया है, मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, मेरे आका के हुक्म को मानते हुए चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन देता है देने को मुझे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। मेरे आका ने फरमाया ओ बाज तेरी फितरत है खा लेना। जी भाई बाज की फितरत है खा लेना। मेरे आका ने फरमाया ये बता क्यों नहीं खाया? मैंने सोचा कि आलम तसव्वुर में कहीं चले गए थे,
बहरहाल बहुत अच्छे लोग हैं। इस बस्ती में हमें यार कई साल पहले आ जाना चाहिए था कारी साहब। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ, अल्लाह खुश रखे। हमें लग नहीं रहा था, इतना सोहना अंदाज सुनने का, ऐसे इनके लहजे, ऐसे इनके अंदाज। अल्लाह सबको सलामत रखे, तरक्कियों से नवाजे। देखें इधर देखें, मेरे आका ने फरमाया ओ बाज तेरी फितरत खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया। बाज नबी से बात करता है, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग था। मेरे आका ने फरमाया बयान कर। बाज अपनी जबान से नबी की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए, जब मैं उठा के उड़ान भरता था उनकी माएं मेरे पीछे 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 आती थी, मगर जब मैंने ये बच्चा उठाया इसकी मां ने मेरा पीछा ना किया, तो मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा ये किस दरबार में जा रही है। तो मैंने देखा कि उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज़हन हाजिर है? बास कह रहा बास या रसूल अल्लाह, मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। तो मेरे आका ने हुक्म दिया अपने गुलाम को एक गोश्त का टुकड़ा मंगाओ। इंसाफ देखें, एक गोश्त का टुकड़ा मंगाया। मेरे आका ने फरमाया बास ने बड़ी मेहनत की है, इसका बदला गोश्त का टुकड़ा बास को दे दो और चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, उसी हसनैन के नाना से हम प्यार करने वाले, मोहब्बतें करने वाले लोगों। खुराफातों से बचो, मक्कारियों से बचो। आज नौजवान अय्याशियों के अड्डों पे हमारे नौजवान रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, रील देख रहे हैं। सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा। गलत तो ना कह रहे हम जी? हाँ, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, सुबह को 10 बजे तक उल्टे पड़े हैं। इसे तो छोड़ो 18 साल के को, 1.5 साल का ना, 1.5 साल का, तो वो भी मेंढक की तरह उल्टा होकर मोबाइल देख रही है। जी जी हाँ, 1.5 साल का, पता ही नहीं, समझ में नहीं आती। औरतों की नहूसत इतनी बढ़ गई है, अल्लाह खैर फरमाए। उसे कुछ काम करना तो मोबाइल दे दिया बस। अब वो कोरा जो कागज था जहन, उस पे लिखा जा रहा, नानी तेरी मोरनी को मोर मारेंगे, लिखा जा रहा उसी पे। हाँ, अल्लाह खैर कर। देखो हंस रिया ही जाने। हमें आज भी याद है भाई, 20 साल पहले हम देखते थे अपने दादाजी के साथ मस्जिद से नमाज पढ़ के आते थे ना, तो गलियों से गुजरते थे तो हर घर से कुरान पढ़ने की तिलावत की आवाजें आती थी। जाओ सुहावा वालों, प्रैक्टिकल करके देख लेना। 8-8 बजे तक घरों में सन्नाटे हैं। जी जी, सुबह को 8-8, 9-9 बजे घर की झाड़ू लग रही है। ससुर बेचारा बूढ़ा बैठा, कुछ कह गए बूढ़े बकबक मत करे बैठ के। बउआ घर की इतनी नहुसत भरी हो गई, पूछिए मत। बेटियां बेशरम हो गई, आवारा हो गई हैं, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है साहब किसी को। पहला दौर ऐसा था, एक बूढ़े ने अगर महल्ले के डांट दिया तो बेटी अंदर से नहीं निकलती थी। आज इतनी बेशरम बेटियां आवारा हो गई हैं, कोई बोलने तैयार नहीं है। अभी बरेली इलाके में एक जगह है, 15-20 दिन पहली खबर है, नूर जहां नाम की बच्ची ने जाके मंदिर में शादी कर ली। कल की खबर है, मंतशा लड़की है, बिजनौर की, सहारनपुर के रहने वाली, मंदिर में जाके शादी कर ली। बेटियां बेगैरत हो रही हैं, दूसरों के प्यार के जाल में फंस रही हैं। इसकी अहम वजह एक और भी है। इसकी वजह यह है कारी साहब कि भाइयों ने बहनों से मोहब्बत करनी छोड़ दी है। हाँ,
घर में भाभी है, उसकी खुद की बीवी है, तो बीवी को 2 जोड़ी सूट आ जाएंगे, चादर जाड़े में आ जाएगी, जूते मोजे आ जाएंगे, सारे घर के साजो सामान बीवी के लिए आ जाएंगे। बहन देख रही टिकटी की बांध के, इस बेगैरत को ये मालूम नहीं मैं बीवी के लिए जोड़ी कपड़े लाया हूं तो एक बहन के लिए भी ले आता, एक चादर मैं अपनी बीवी के लिए लाया हूं तो एक चादर बहन के लिए भी ले आता, एक जोड़ी जूता बीवी के लिए लाया हूं तो कम से कम बहन के लिए भी ले आता। याद रखना नौजवानों, याद रखना, अगर बेटी की नजर उठ गई पूरे खानदान की नजर झुक जाएगी। अगर बेटी की नजर आवारा हो गई बाप की नजर झुक जाएगी, खालू की नजर झुक जाएगी, भैया की नजर झुक जाएगी, चचा की नजर झुक जाएगी, दादा की नजर झुक जाएगी, मामू की नजर झुक जाएगी। याद रखना ओ नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा इन बेटियों से इतनी मोहब्बत करो। एक जोड़ी कपड़ा अगर बीवी के लिए लाओ तो बहन के लिए भी लेके आओ, चादर बीवी के लिए लाओ बहन के लिए भी लेके आओ, एक जोड़ी जूता बीवी के लिए लेके आओ बहन के लिए भी लेके आओ। और बहनों से कहो ओ मेरी बहन, ओ मेरी प्यारी प्यारी लाडली सी गुड़िया, अगर मेरी जान की जरूरत पड़ेगी मैं अपनी जान तेरे नाम कर दूंगा, मगर मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हाथ है। जाओ इन जुमलों पे अमल करके देखना, मगर कमियां हमारी हैं साहब, घरों में नहूसत है। शादियों का माहौल है, जुमले नोट करें लिखें। हमारे घरों का हाल है, 8-8 साल की बच्ची से लेके 25 साल की बेटी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आने का। मुसलमानों के घरों की शादियां 8 साल से लेकर 25 साल की मां बहन बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है। बाप की गैरत मर गई, भैया की गैरत डूब गई, ना भाई कहने के लिए तैयार है ना बाप की गैरत डूब गई, बाप कहने के लिए तैयार है, और मां की गैरत डूब गई ना मैं कहने के लिए तैयार है। जो दूसरे घरों के हाल थे आज हमारे घरों के हाल है। हम पे भी मुकदमे हैं, हम सारी बातें कैमरे के सामने नहीं कह सकते, हम अपना दर्द बयान कर रहे हैं। ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारे घरों के हाल हैं। और चौराहों पे खड़ा करके अगर शादी के माहौल में देखो ना तो 4-6 गुंडे खड़े हो जाते हैं, हमारे नौजवान बच्चे खड़े हो जाते हैं, जो हमारी माँ बहन बेटियों को कुत्ते की तरह तकना शुरू कर देते हैं। कभी एहसास नहीं करा किसी की बेटी पे नजर डालेगा कल को कोई तेरी बेटी पे भी डालेगा, तो आज किसी की बहन पे नजर डालेगा कल को कोई तेरी बहन पे डालेगा, तो आज किसी की माँ पे नजर डालेगा कल को कोई तेरी माँ पे नजर डालेगा, तो आज किसी की बीवी पे नजर डालेगा कल को कोई तेरी बीवी पे नजर डालेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ऊंचा बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम समझाना है, अमल करना ना करना तुम जानो। कल कयामत में हाथ खड़े कर देंगे, अल्लाह हमारी ड्यूटी लगाई थी मौला तूने, हमने अपनी ड्यूटी को पूरा पूरा। इन उलमा का एहसान है, रातों दिन मिंबरों से समझा रहे हैं, स्टेजों से बता रहे हैं, अगर नस्लें मानने को तैयार ही नहीं है। 3 महीने पहले कानपुर से छपने वाली खबर कारी साहब, झिंझोड़ देखी तुम्हें, झिंझोड़ 15 साल की जुबैर भाई बेटी है, 15 साल की बच्ची रोज नशे की गोलियां अपनी माँ को खिला के अय्याशी के अड्डों पे जाती है। जब माँ बीमार हो गई माँ को डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा चेकअप करने के बाद माँ उम्र ज्यादा है, नशे की गोलियां ज्यादा ना खाया करो। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। सुनो सुहावा वालों, बूढ़ी माँ कहती बेटा डॉक्टर मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। बेटी किसी और की नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ने वाली। ये हमारे हाल पूरी मीडिया ने दिखाया था, ये छपने वाली खबर कानपुर से, मगर हम अपने घरों पे कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए नौजवानों में गुजारिश करूंगा अपने अपने घरों में कंट्रोल करो। बेटियों से कहो पर्दों में रहो, और मैं तुमसे कहूंगा अपने हाथ में कलम की ताकत ले लो। इस पूरे गांव में 2-4 इंस्पेक्टर हैं, एक तो जज नहीं, MBBS नहीं, लो जी कोई IAS नहीं, DM नहीं, जाहिल नहीं बल्कि ऊपर उससे ऊपर बढ़ के अजहल। हाँ दिल दुखता दिल। अच्छा एक बात बताओ, जितने DM हैं, SP हैं, कलेक्टर हैं, जजेस हैं, इंस्पेक्टर नहीं, ये जिन्नात होते हैं क्या? सब इंसान होता है। आज भी मुझे कारी साहब पटना एयरपोर्ट की बात है याद है, जब मैंने फ्लाइट में एंट्री की तो पायलट के हाथ में बैग, मेरे चेहरे पे दाढ़ी देखी, मुस्कुरा के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नजर देखी तो मैंने नाम देखा, नाम लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया।
मैंने कहा शकील अहमद रज़वी फ्लाइट से सफर तो बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट से आज तू दिल्ली जाने वाला है ना, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसबाही हैं, मुफ्ती शाहिद मिसबाही जय्यद आलिम, समस्तीपुर जिले का डीएम है बंदा। बोलो सुभान अल्लाह। अपने बेटों को आलिम भी बनाओ, आईएएस की तैयारी कराओ, आलिम बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, आलिम बनाओ, वकील बनाओ, आलिम की तैयारी करो, जज की तैयारी करो, आलिम बनाओ, इंस्पेक्टर बनाओ, आलिम बनाओ, एमबीबीएस की तैयारी कराओ। जब डॉक्टर एमबीबीएस होगा ना तो तुम्हारा खून नहीं चूसेगा। 30,000 की दवा लिख दी, 2,000 की लगाई, 28 की वापस। बोलो ऐसा होता नहीं होता? गरीबों की जमीनें बिक जाती, खून चूसा जाता है। जब एक आलिम होगा और एमबीबीएस डॉक्टर होगा, कलम से जब जब लिखेगा वो ईमानदारी की दवा लिखेगा। सुभान अल्लाह। मगर कब? 30 दिन खाएंगे, मौज उड़ाएंगे। कितने रुपए किलो चल लिया? 320। फ्री का नाम मत ले दो। हाँ, 320 है ना? और खाओ, 350 400 भी पहुंचेगा। महाराजा से एक नारा उठाता, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। शकील अहमद रज़वी ने कारी शमसुद्दीन एक नया नारा बंगाल की खाड़ी से दिया है। 300 रुपए, 350 रुपए किलो है। 30 दिन में गोश्त खाना सुन्नत है, गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं जी। ये जहन में बिठा लेना। गोश्त खाना, ए चुकंदर बैठ, गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। पेट से पत्थर बांधना भी सुन्नत है जी। तो हमने नारा दिया बंगाल की खाड़ी से, 30 दिन में एक दिन खाएंगे, 29 दिन का पैसा बचाएंगे और इस पैसे को बचा के अपनी नस्लों को पढ़ाएंगे और अपना इतिहास लिख के दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत जब ये हमने नारा दिया, तमाम बड़े बड़े आलिम स्टेज पर लगा रहे थे। चटनी से खाना पड़े खा लो, भूखा रहना पड़े भूखा रह लो, मगर आला लेवल के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को जजों की तैयारी कराओ, इंस्पेक्टर की तैयारी कराओ, एमबीबीएस की तैयारी कराओ, पायलट बनाओ, आईएएस की तैयारी कराओ, आईपीएस की तैयारी कराओ, इंजीनियर बनाओ, ताकि कोई थाने में जाकर देखे तो लगे कि यार हमारा इंस्पेक्टर बैठा है। मगर ना, बस जाहिल बनाना। देख रहे कलवा का लौंडा 20,000 कमा के ला रहा दिल्ली से, बेटे तू भी चला जा। लो जी, कलवा के लौटने के चक्कर में लग गया। बोले 20,000 तू ला रहा बेटे, 20,000 तू ला। इतिहास उसका लिखा जाता जिसके हाथ में कलम की ताकत होती है, उसका इतिहास मिटा दिया जाता है। जो कौम जाहिल होती है, मैंने आजम खां के बारे में कई बार ये बात कही थी, जेल में है इस वक्त, अल्लाह करे कि जल्दी बरी हो जाएं। कुछ ना किया, मगर कौम के हाथों में जो एक यूनिवर्सिटी बना के कलम दिया है ना, जब तक दुनिया रहेगी लोग आजम खां को सलाम करते रहेंगे। याद रखना, मैं कोई राजनीति वाला आदमी नहीं हूं, मगर ये जुमला आप तक देने लगा। कौम के मालदारों से हजरत सवाल तो होगा, सवाल तो होना है। कौम के जितने मालदार है ना, मॉल बनाते हैं, शादी हॉल बनाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, मगर अपने कौम के बच्चों के लिए कभी कॉलेज नहीं दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर अमरोहा में हम तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की लागत का बहुत जल्दी कॉलेज बनाने जा रहे हैं। इसलिए अपने उलमा को मजबूत कीजिए, मेहनत कीजिए उलमा के साथ। ये मजबूत होंगे तो ये कौम के लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे। हाँ, लोग हमसे भी कहते हैं हजरत आपके बुलाने में इतना खर्च लगता है, तुम्हें क्या मालूम हम किस लिए खर्च कराते हैं। हम क्या करने लगे हैं? चप्पे चप्पे पे भारत के जाकर, दूसरे मुल्कों में जाकर हमने मेहनतें करी है, लोगों ने मुकदमे कराए, सब कुछ झेला है, मगर अपने नस्लों को जागरूक किया, नस्लों को जगाया है, नस्लों को बेदार किया है। आज हमारी नस्लें जागेंगी, कल को हमारी नस्लों का इतिहास लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। 1 घंटा हो गया, खत्म कर ले? नहीं ना, मजार बनाना चाह रहे हो क्या? अच्छा, कैसे चल रही होगी? कितने बढ़िया बोल रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। पूरा घंटे से ऊपर हो गया। सुनना चाहते हैं और जी, और सुनना चाहते हैं जुबैर भाई? सब लोग होश में हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश में हो के जोश में? सारी दुनिया आपके लिए, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार
है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह बेशक। इंशाअल्लाह होना। कारी साहब घबराइए मत, मैं टेस्ट कर रहा था ये आपकी मोहब्बतें। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, तुम तो मजार यहीं बनवाओ सहन में मेरा। बहरहाल अल्लाह का बड़ा करम है, ये आपका प्यार है और ये तबादला ख्याल है, ये आपकी मोहब्बतें हैं। और देख रहे हैं हम भारतवर्ष में जा रहे हैं। अभी मैं कल ही बंगाल से आया हूँ और अभी मुझे सुबह हो सकता है रात में मुझे निकलना हो जाए, उड़ीसा मुझे निकलना है। रात भर जागना, भागना, मेहनतें करना, सब कुछ इसलिए कि ताकि हमारी कौम मुस्लिम जागरूक हो जाए। बताओ, वादा करो बच्चों को पढ़ाओगे ईमानदारी से ना, मजदूरी करना पड़े कर ले, जो भी करना पड़े करिए, फाका करना पड़े कर लो, भूखा रहना पड़े रह जाओ, मगर नस्लों के हाथ में कलम की ताकत दे। और एक जुमला लिख लो, ख्वाब देखो बड़े देखो। ये बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूँ, ख्वाब देखो बड़े देखो, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो, अल्लाह पूरे कर देगा। जब आदमी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता है तो मुख्यमंत्री तो बनी जाती है। ख्वाब अपने बच्चों के हाई लेवल के रखो, आला लेवल की तालीम, आला मियार, आला किरदार, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे के आपस में जो नफरतें हैं ना इसे खत्म करो, माफ करना सीखो। मुरादाबाद जेल में लॉकडाउन के बाद में जब हम एक जगह तकरीर करने के लिए गए आसपास में, तो एक साहब आए थे जेल से। उन्होंने बताया हजरत इस वक्त जेल में 2900 लोग हैं, 2900 में 1900 मुसलमान हैं। तो क्या हमारी कौम मुस्लिम कोर्ट और कचहरी के लिए, झगड़ों के लिए, कलम दूसरों के हाथों में, तुम झगड़े करोगे जरा सी बातों पे? कभी एक दूसरे को माफ भी कर दिया करो, एक दूसरे से मोहब्बत करके ना, और ये कह दिया करो कभी कुछ मसला बन भी जाए ना आपस में, यार जा मैंने तुझे अल्लाह रसूल के लिए माफ कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला अली कहते हैं अगर माफ करने से तुझे लगे कि मेरी इज्जत घट गई, मेरी इज्जत कम हो गई, मौला अली ने कहा कल कयामत में उस इज्जत को अली से ले लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी कोई बात है? और अली वो हैं, अली के बेटे वो हैं इमाम हसन और हुसैन, कि कल कयामत में जन्नत बांटेंगे, जन्नत बांटेंगे। और जिसे अली चाहेंगे वही जन्नत में जाएगा, जिसे हुसैन चाहेंगे वही जन्नत में जाएगा, जिसे हसन चाहेंगे वही जन्नत में जाएगा। दुनिया बकबक करती है, अल्लाह का फजल है हमारे अकीदे में बड़े बड़े आओ सरकार के हसनैन के नाना का शजरा पढ़ो ताकि बरकतें मिल जाएं। पढ़ दें? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। और वो चुकंदर कह रिया कि नबी के अब्बू और अम्मी ने कलमा ही नहीं पढ़ा। ये अहले हदीस का अकीदा है, नस्लों को बचा के रखना, समझ रहे हो? बचा के रखना नस्लों को। 2 साल में जाकर पूरा मुल्ला जी हो जावे, 2 साल सऊदी रहा मौलवी हो गया। अगर हम पूछने लगे अरकान इस्लाम तो बताएगा नहीं। सुने गहराई से सुने क्या फरमाया, हदीस है, किताबों के हवाले दे दूं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में ये हदीस नकल फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। नबी नहीं आए अभी, ऊपर वाली जमात आ रही है अभी, जिनमें पुश्तों के साथ में नबी का नूर आने लगा जी। मगर एक भी इस पुश्त में हजरत, एक भी पूरी पुश्त में कोई ऐसा नहीं जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो। अब पॉइंट,
अहले हदीस का क्या अकीदा कि नबी के अब्बू, नबी की अम्मी। अच्छा, नबी के अब्बू तो पहले इंतकाल कर गए थे, नबी दुनिया में आए नहीं थे, कुछ दिनों के बाद वालिदा इंतकाल कर गए। ऐलान नबुव्वत, ऐलान नबुव्वत 40 साल में। ये क्या कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने। मैंने कहा अकल के अंधे, नबी तो पैदाइशी नबी होता है जी, सुभान अल्लाह। अबे दुनिया में बनाया जाता है कि अल्लाह बना के भेजता है? सुने तो ये कहने लगे ऐलान नबुव्वत 40 साल के बाद, ना माँ ने कलमा पढ़ा ना बाप ने कलमा पढ़ा। माज़ अल्लाह ये कहते हैं कि दोनों जहन्नमी। बोले माज़ अल्लाह। नबी के वालिदैन को दोनों को जहन्नमी बता रहे हैं। मैंने कहा सुन्नियों के सीने से सुन, ये सुन्नियों के सीने में ईमान की किरण है। जब हम बयान करते तो दलीलों के साथ बयान करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने पूरा नसब पाक कर दिया, मेरे बाप से लेके मेरी माँ तक। पॉइंट नोट कर रहे हैं ना जी। मगर इससे पहले चले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने निगला। ये वाकया सुना जी जी, मगर इसे सुना नहीं रहा हूं, इसमें कुछ अंदर की बात बता रहा हूं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला। मछली के पेट में 40 दिन रहे। नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। कमाल की बात है। देखो नौजवानों, पॉइंट टू पॉइंट, नबी के कदम मछली के पेट में, तवज्जो है जी, नबी के कदम। अच्छा कारी साहब, नबियों का इमाम नहीं है, नबी है जी। नबियों का इमाम तो हमारे नबी हैं, तवज्जो है। अच्छा, नबी मछली के पेट में कदम रख दे, अल्लाह को प्यार आ जाए, क्योंकि नबी के कदमों की बरकत से अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। जिन दुनिया के जितने समंदर, तालाब है, नाली नादे हैं, सब में मछलियां, कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी मगर ये जाएगी, मगर ये जाए। किस लिए जाएगी? नबी के कदमों की बरकत की बदौलत। पॉइंट नौजवानों, बहुत अच्छा पॉइंट, ये मैंने अशरफिया में दिया था पॉइंट। मैंने कहा नबी के कदम मछली के पेट में, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। अब आपसे सवाल, माँ बड़ी या मछली? बोल दो, माँ तो माँ है यार, जरा बोलो लहके। माँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जी, माँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है। अब जो माँ से प्यार करते हैं उनके लबों पे मुस्कुराहट होगी कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ हो सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, ना जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। रहन हाजिर है जी। अच्छा मौलाना हनीफ साहब, लोग बड़ी हैरत में पड़ते हैं शकील अहमद रज़वी को देख के। जब चेचिस को देखते हैं बोले बोलेगा क्या बंदा, और जब हम स्टेज पर जाते हैं तो दंग रह जाते हैं। हमने कहा इस पीछे राज बहुत बड़ा छुपा है। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, रात की काली घटाओं में जब मेरी माँ मेरे लिए हाथ उठाती है, रास्ते हमवार होते चले जाते। और ऐसे नहीं है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, और 1-1 लाख नहीं बल्कि 2-2 लाख के मजमे में शकील अहमद रज़वी ने खिताब किया है। सुभान अल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ। अगली बात, फिर पॉइंट पे आए। ज़हन हाजिर है, कहाँ थे हम लोग? मछली, नबी के कदम, मछली जन्नती। माँ बड़ी की मछली? माँ तो माँ है। अब फिर पॉइंट की तरफ, मछली के पेट में नबी कदम रख दे। अल्लाह को मछली पे प्यार इसलिए कि नबी के कदम रखे गए, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। मैंने कहा फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की प्यारी माँ सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने
अपने कदमों को फैला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल या रसूल। मसला के आला हजरत, जिंदाबाद। नारे हैदरी। जहन हाजिर है आपका। मैंने कहा सुने, इधर देखें आप, इधर देखें। मैंने कहा 40 दिन पॉइंट नौजवानों, 40 दिन मछली के पेट में नबी कदम रख दे, मछली जन्नती। सैयदा के शिकम में 9 महीने रसूलों के इमाम ने अपने कदमों को फैलाया, फिर वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब जब हमने ये दलील दी ना, तो उधर भी देहरादून में तकरीर करें, बोले हजरत जी गलती हो गई, ऐसे ही कान पकड़ के बोले हुजूर गलती हो गई। हमने कहा बेटा अभी माँ की बात है, बाप की और करते हैं। सुन्नी के सीने में किरण ईमान की होती है, सुने मोहब्बत के साथ। इधर दलीलें दी जाती हैं तो ईमान की किरण के साथ दी जाती है, उधर दलीलें दी जाती हैं तो जिहालत के अंधभक्ति में दी जाती है। आओ बात करते। बहकोगे तो नहीं? ये बात समझ में आ गई ना? दलीलें देना और सीना चौड़ा करके बच्चों जवाब देना। बोले भाई नबी कदम मछली के पेट में रख दे, मछली जन्नती। और सैयदा के शिकम में 9 महीने रसूलों का इमाम आराम फरमाए, वो सैयदा कैसे जहन्नमी? इतने बड़े दरिंदे हैं, तुम नोट कर लो। मैंने मदीने में जाकर सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं मकाम अबवा में जाऊं। एक मुफ्ती साहब थे सुन्नी सही उल अकीदा, मदीने में रहते हैं 12 साल से। उन्होंने कहा हजरत माजरत चाहता हूं, उधर ना जाएं, गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि मुझे काबे में गिरफ्तार किया हजरत, काबे में मुझे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे गिरफ्तार रखा। तो हमारी अहलिया जो कि हमारी बीबी और वालिद गिरामी और कई हुज्जाज साथ में, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा रोने का वक्त नहीं, मुस्कुराने का वक्त है। काबे में गिरफ्तार किया गया हूँ, अल्लाह का मेहमान हूँ, और यहाँ तो बड़े बड़ों को गिरफ्तार किया गया, उनकी सुन्नत अदा हो गई है। 2.5 घंटे सवालों जवाब दिए, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ। मगर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, 9 महीने सैयदा के शिकम में नबियों का इमाम आराम फरमाए, वो सैयदा कैसे जहन्नमी? कान पकड़ के तौबा। मैंने कहा बाप की बात हो, हजरत अब्दुल्ला सरकार के दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा बेटा पैदा हुआ, नबी पैदा नहीं हुए। नौजवानों पॉइंट नोट करें, अभी नबी नहीं आए, नबी के वालिद आए। सरकार के दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। इरशाद भाई, माना बनता अल्लाह का बंदा। मैंने कहा सरकार के दादा ने फिर नाम अब्दुल्ला क्यों रखा? नाम अब्दुल उज़्ज़ा रखना चाहिए था, पत्थर के खुदा का बंदा, मगर अब्दुल उज़्ज़ा नहीं रखा, नाम अब्दुल्ला रखा, अल्लाह का बंदा। सरकार के दादा ने नाम अब्दुल्ला रख के कयामत तक के उंगली उठाने वालों को जवाब दे दिया, मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। माशाअल्लाह। तौबा कराई दोनों जगह। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी, मुस्कुरा के बोलो, ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाबी है। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम काउंटिंग करे, आदम के बेटे शीश हैं। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब ये नूर मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किस किस को मिलता है? नाम सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत अब्बा का नाम लो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबके अब्बा है ना? यही तो कह दिया था जिस पे मुकदमा हुआ था, यही कहा था मैंने। आए उठे हो बजरंग दल वाले, कहने लगे मुकदमा कराओ, हमारे तो नहीं है। मैंने कहा दुनिया इंसानियत के बाप का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम,
आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। सुभान अल्लाह। शकील भाई ये काम तुम ही कर सकते हो, समझ रहे हो ना? हाँ, कोई नहीं दे दो यार, शकील भाई को दे दो यार। हाँ, ये काम सही करेगा। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नजर के बेटे मालिक, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए तुम्हें कसम अगर ना बोलो फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। मिल गए मुस्तफा, क्या मुस्कुरा के पढ़ लो मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। बैठ जाइए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। के यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के यजीद इसी गम में मर गए, और सर मिला हुसैन का बैत नहीं मिली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए हैदरी। मिल गए मुस्तफा, और क्या। बेशक सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो व कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। रब की बारगाह में दुआ है, रब करीम जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा